आज की स्टोरी है 2003 की सुपरहिट कोरियन मूवी द क्लासिक की। द क्लासिक एक ऐसी मूवी है जो कोरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और इसकी वजह से सोन ये जिन की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती गई। ये मूवी आज के डेट में भी बहुत पॉपुलर है और ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट के साथ है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों में पैरेलल चल रही होती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि मूवी पास्ट में चल रही है या प्रेजेंट में चल रही है। कहानी स्टार्ट होती है प्रेजेंट डे में जीहे से। जीहे अपनी माँ की पुरानी किताबों को सही जगह रख रही होती है। तभी उसे एक वुडन बॉक्स मिलता है। वो उस वुडन बॉक्स को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खोलने की कोशिश करती है और देखती है कि उसमें बहुत सारे लेटर्स थे। जीहे को लगता है कि हो सकता है कि उसकी माँ ने ये लेटर्स उसके पिता को लिखा होगा, लेकिन जब वो लेटर खोलती है तो उसमें एक तीसरा नाम भी रहता है। खैर, सीन आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीहे उस बॉक्स को ओपन करती है और उसमें एक डायरी रहती है। जब वो उस डायरी के पन्नों को पलट रही होती है तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कॉन्सर्ट में जाना चाहती है, क्या वो उसके साथ आएगी। इसके बाद हम जीहे की कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं और हमें पता चलता है कि जीहे की एक दोस्त है जिसका कि नाम सॉन्ग ग्यून है और वो एक लड़के को पसंद करती थी जिसका नाम सांगमिन था। जीहे बहुत अच्छा लेटर लिखा करती थी, इसीलिए सॉन्ग ग्यून उससे मदद मांगती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे बदले में सांगमिन को लेटर लिख दोगी। तो इस पे जीहे तैयार हो जाती है और वो सांगमिन को लेटर लिखने लगती। सांगमिन जीहे के कॉलेज का मूवी थिएटर्स का डायरेक्टर था। वो छोटे मोटे प्लेस को डायरेक्ट किया करता था। सांगमिन एक एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर लड़का था और सांगमिन को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी। सांगमिन सोग्योंग का बॉयफ्रेंड था। यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चलता है कि सांगमिन को एक्चुअली जीहे भी अंदर ही अंदर पसंद करती है, लेकिन वो उसे कभी बता नहीं पाती। वो बस दूर से बैठकर उससे देखा करती थी। कहानी फिर से अगेन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जीहे फिर से अपने रूम में आती है और अपने माँ के पढ़े हुए लेटर्स को पढ़ने लगती है। वहाँ पे उसे कुछ लेटर्स बिखरे हुए मिलते हैं। उस लेटर्स में से एक जब वो ओपन करती है तो उस लेटर्स में 3 नाम रहते हैं, सॉन्ग जूही, यॉन टेसू और ओ जुन्हा। फिर उसके बाद वो अपनी माँ की एक डायरी ओपन करती है। उस डायरी में से एक छोटा सा लेटर, एक छोटा सा फोटोग्राफ उसे मिलता है। उस फोटोग्राफ में जो लड़का रहता है, यस, उसी लड़के का नाम रहता है ओ जुन्हा। और इसी के साथ स्टोरी जो है वो पास्ट में शिफ्ट करती है और हम देख पाते हैं ओ जुन्हा को। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेसू और जुन्हा एक दूसरे के दोस्त रहते हैं। टेसू एक बहुत ही अच्छे परिवार से था और जुन्हा एक कंट्रीमैन का बेटा था। एक्चुअली मतलब कहा जाए तो गरीब था और टेसू जो है वो एक अच्छे परिवार से था, अच्छे खासे परिवार से था। यहाँ पर टेसू अब जून्हा से कहता है कि क्या तुम मेरी फियांसे के लिए लेटर लिख दोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम काफ़ी अच्छे लेटर लिखा करते हो। तो जून्हा बोलता है कि हाँ, मैं लिख दूंगा। इसके बाद टेसू अपनी फियांसे की फ़ोटो जून्हा को दिखाता है। जैसे ही जून्हा टेसू के फियांसे की फ़ोटो देखता है, कहानी थोड़ी सी पीछे जाती है और हम देख पाते हैं टेसू को उसके गांव में और वो अपने दोस्तों के साथ मछलियां मार रहा होता है। तभी वहां पे एक काफ़िला जाता है और उस काफ़िले में एक सुंदर सी लड़की रहती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग जूही और यॉन टेसू की फियांसे रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग जूही और ओ जुन्हा की दोस्ती तुरंत ही हो जाती है और सॉन्ग जूही एक दिन ओ जुन्हा को बोलती है कि क्या तुम मुझे हॉन्टेड हाउस दिखाने ले चलोगे। तो इस पर ओ जुन्हा मान जाता है और उसे दिखाने के लिए हॉन्टेड हाउस ले जाता है। वो दोनों नाव से हॉन्टेड हाउस देखने के लिए जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे खूब सारी मस्ती करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं और सॉन्ग जूही ओ जुन्हा को बताती है कि कैसे वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली में है, उसे कहीं बाहर जाना अलाउड नहीं है। तभी वहाँ पे अचानक से बारिश होने लग, बारिश की वजह से नदी में बहाव आ गया और ये लोग जिस नाव से आए थे वो नाव काफ़ी दूर बहकर चला जाता है। तो इसके बाद ओ जुन्हा जूही से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बारिश जैसे ही ख़त्म होगी मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। यहीं पर हम देख पाते हैं कि ये लोग कुछ टाइम और आपस में बातें करके स्पेंड करते हैं। ये दोनों तरबूज वगैरह खाते हैं। फिर उसके बाद
अब कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। शाम हो जाता है तो ओ जुनहा और जूही एक दूसरे के साथ फिर से वापस घर जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में जूही का पैर पत्थर से टकरा जाता है और उसका पैर मुड़ जाता है और वो चल नहीं पाती है। तो जुनहा उसे अपनी पीठ पर बिठा के घर की तरफ लेकर जाता है। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी फायरफ्लाइज थी, तो जुनहा एक फायरफ्लाई पकड़ के जूही को दे देता है। तो जूही बोलती है कि तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो इस पर वो अपने गर्दन से एक चेन निकाल के जुनहा को पहना देती है। जब वो लोग तट के पास जाते हैं तो उन लोगों को कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जो कि शायद जूही का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहीं पर उन्हें कांग्रेसमैन भी दिखता है जो कि जुनहा को एक थप्पड़ मारता है। यहाँ हमें ये समझ में आता है कि जो कांग्रेसमैन है वो शायद जुनहा को पसंद नहीं करता है और वो नहीं चाहता कि जूही उसके साथ रहे। कहानी इतना पे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें आगे पता चलता है कि जूही उसके बाद बीमार हो जाती है और वो दोबारा कभी कंट्री साइड लौट कर नहीं आती है। कहानी अगेन शिफ्ट होती है टेसुक और जुनहा के कॉलेज में, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि टेसु जो है वो दौड़ कर आता है जुनहा के पास और कहता है कि मेरे पास गर्ल्स कॉलेज की एक इनविटेशन है और तुम्हें भी चलना है। तो ये दोनों गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे अचानक से एक बार फिर से ओ जुनहा को सॉन्ग जूही नज़र आती है जो कि एक पियानो पे सॉन्ग प्ले कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग जूही भी ओ जुनहा को देख लेती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जब सारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि ओ जुनहा कॉलेज के बाहर बैठकर जूही का वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जूही भी आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ओ जुनहा जूही को फूल देता है और जूही फूल को लेके काफ़ी खुश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यही थी पार्ट 1। पार्ट 2 की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट रहती है। यहाँ पर हम जीहे को देखते हैं जो कि सांगमिन के बर्थडे पार्टी में आई हुई रहती है। यहाँ पर सांगमिन बोलता है कि वो सब कोई के लिए तोहफे लेकर आया है और वो उसके लिए भी एक तोहफा लेकर आया है और वो उसे चूज़ करने के लिए 2 तोहफे देते हैं। तभी वहाँ पे सोग्योंग आ जाती है और बोलती है कि अगर मैं नहीं होती तो ये तोहफा तुम्हें नहीं मिल पाता, और उनमें से एक तोहफा जीहे चुन लेती है। बाद में हम आगे देखते हैं कि जब जीहे घर वापस जा रही होती है तो उसकी दोस्त बीच रास्ते में उसे रोकती है और कहती है कि तुमने जो गिफ्ट चुना है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए तुम मेरा वाला रख लो और मुझे अपना वाला दे दो। जीहे अपने घर जाती है और उसके बाद वो उस गिफ्ट को खोलती है। उस गिफ्ट में उसे एक नोट मिलता है। उस नोट पर एक पोयम लिखा रहता है जिसमें रहता है कि जब भी सुबह होती है मैं तुम्हें याद करता हूँ और जब भी रात होती है मैं तुम्हें याद करता हूँ। फिर कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है और हम यहाँ पे देखते हैं टेसु और जुनहा को। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। टेसु जूना से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपने फियांसे से मिलवाता हूँ, और हम देखते हैं कि पहली बार टेसु के सामने जूना और जूही एक दूसरे से फॉर्मली मिलते हैं। जूही बताती है कि वो अपनी एक दोस्त के साथ आई है और यहाँ पे वो टेसु से पूछती है कि क्या जूना तुम्हारा दोस्त है। तो टेसु बोलता है कि हाँ, जूना मेरा बेस्ट फ्रेंड है। शाम को वो चारों अपने घर लौट रहे होते हैं। यहाँ पर जूना और जूही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे को गले लगाकर बोलते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। इसके बाद से कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीहे पियानो सीख रही होती है और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है। तभी वहाँ पे सांगमिन आ जाता है। सांगमिन कहता है कि मुझे बारिश से बचने का एक उपाय पता है। मैं अपने कोट को छाते की तरह इस्तेमाल करूँगा और तुम मेरे साथ लाइब्रेरी तक जा सकती हो। और इसी तरह वो दोनों लाइब्रेरी तक जाते हैं। लाइब्रेरी पहुंचने पर जीहे सांगमिन को थैंक यू बोलती है और सांगमिन फिर वापस अपने रास्ते चला जाता है। कहानी फिर से इसके बाद पास्ट में शिफ्ट होती है और हम यहाँ पे टेसु और जूना को देखते हैं। यहाँ पर टेसु जूना से बोलता है कि मुझे जूही की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। मैंने जूही को एक फ्लावर भी दिया था लेकिन फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया।
और टेसू कहता है कि हो सकता है कि जूही मुझे पसंद नहीं करती है। यहाँ पर इसी सीन में हम आगे देखते हैं कि रात को जूना और जूही एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर जूही जूना से पूछती है कि क्या हम एक साथ नहीं रह सकते। इस पर जूना कहता है कि हमारा एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। अगली सुबह हम फिर से जूना और टेसू को देखते हैं, जो फिर से जूही के बारे में बातें कर रहे होते हैं। टेसू जूना से बोलता है कि शायद जूही उसे पसंद नहीं करती है। इधर हम देखते हैं कि जूही को एक लेटर मिलता है और कहानी इसी के साथ प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि जीहे के हाथ में सेम वही लेटर है। जब वो उस लेटर को ओपन करती है तो उसमें सेम वही बातें लिखी होती हैं जो सांगमिन के लेटर में उस दिन लिखा हुआ रहता है। उसमें लिखा रहता है कि जब सुबह होती है तो मैं तुम्हें याद करता हूँ और रात होती है तब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ। जीहे सोचती है कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। खैर, कहानी फिर से आगे शिफ्ट होती है। कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है और हम यहाँ पे जूही को देखते हैं जो जूना को इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि जूही को ऐसा लगता है कि उन दोनों का एक साथ होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो धीरे धीरे जूना से बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन जूना उसे समझाता है कि वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा और वो दोनों एक साथ ज़रूर होंगे। आगे हम टेसू और जूना को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे टेसू जूना को बताता है कि कल रात जो बारिश हुई उसकी वजह से जूही की तबीयत ख़राब है और जूही अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूना जूही से मिलने के लिए अस्पताल जाता है। यहाँ पर जूना जूही से कहता है कि वो टेसू को सारी बातें बता देगा क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं दे सकता। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जूना टेसू को बोलता है कि वो जूही को पसंद करता है। इस पर जूना बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो वो मेरी जान ले लेंगे। और दोस्तों, इसी के बाद दिखाया जाता है कि गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं और सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जूही और जूना एक दूसरे से लेटर्स के थ्रू बातें करते हैं। जूही अपने घर से टेसू के नाम से लेटर्स भेजा करती थी ताकि किसी को पता ना चले कि वो जूना के पास लेटर जाता है। लेकिन एक दिन गलती से जूही का लेटर सच में टेसू के घर पहुँच जाता है और यहाँ पर टेसू के पिता उस लेटर को पढ़ लेते हैं और वो टेसू पे बहुत ही गुस्सा होते हैं और टेसू को बहुत मारते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं क्लियर कर देती हूँ। टेसू और जूही एक बहुत ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिली से थे। इन दोनों की फैमिलीज़ बहुत ही पावरफुल थी और इन दोनों की शादी के बाद इन दोनों की फैमिलीज़ की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती। इसीलिए पिछले सीन में जहाँ पे जूना टेसू को बताता है कि वो जूही को पसंद करता है, तब टेसू जूना से बोलता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पिता को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो उसका पिता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे यही पॉइंट था, क्योंकि जूना जो था वो बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से था और जब टेसू की फैमिली को पता चलता कि जूही टेसू को नहीं जूना को पसंद करती है तो उसका फैमिली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता और वो टेसू को बहुत ही ज़्यादा मारते पीटते। तो आते मेन स्टोरी लाइन पे। यहाँ पे टेसू के पिता को पता चल चुका रहता है कि जूही टेसू से नहीं जूना से प्यार करती है, इसीलिए वो टेसू को बहुत ही ज़्यादा मारता है। और फिर उसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट होती है स्कूल पर। यहाँ पर स्कूल ओपन हुआ रहता है और पहला दिन रहता है। टेसू और जूना आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जूना बहुत ही ज़्यादा उदास दिखता है और वो टेसू से कहता है, मैं एक ही बार में सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा पेन एक ही बार में ख़त्म हो जाए। और वो इतना कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेसू अपने पिता के डर से सुसाइड कमिट कर लेता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यहाँ पे जूही टेसू को देखने के लिए आई हुई रहती है और जूना वहाँ पे पहले से ही मौजूद रहता है। तो दोस्तों, इसी सीन में हमें ये पता चलता है कि जूना फाइनली डिसाइड कर लेता है कि अब वो जूही के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपने दोस्त की लाइफ बचाने के लिए जूही को छोड़ना ही होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूना फाइनली जूही का पेंडेंट उसे लौटा देता है और वो चला जाता है। सीन फिर से प्रेजेंट डे में आता है और हम यहाँ पे देखते हैं जीहे को, जो कि एक शॉप में आई हुई रहती है और बाहर बारिश हो रहा होता है। शॉप ऑनर बोलती है कि एक दिन सांगमिन भी इसी जगह खड़ा था और वो अपना छाता जानबूझकर यहीं पे रख के बारिश में चला गया। तभी
जीहे को वो दिन याद आता है जिस दिन वो लाइब्रेरी के लिए बाहर रहती है और उसके पास छाता नहीं रहता है और सांगमिन उसके पास आ जाता है और वो भीग भीग कर वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। तब उसे एहसास होता है कि सांगमिन के पास उस दिन छाता था, लेकिन फिर भी वो बोला कि उसके पास भी छाता नहीं है और वो दोनों कोट का यूज़ करके लाइब्रेरी तक जा सकते हैं, जिससे जीहे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं सांगमिन भी उसे पसंद करता है। जीहे दौड़कर सांगमिन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो भी उसके लिए वैसा ही फील करता है जैसा वो फील करती है। यहाँ पर सांगमिन उसे कहता है कि हाँ, वो भी उसके लिए वही फील करता है जो वो सांगमिन के लिए फील करती है। कहानी आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जीहे अपनी माँ के गांव में आई हुई रहती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे जूही समझता है। जी हाँ, उसकी माँ का नाम जूही था, तो उसे लगता है कि वो ही उस गांव में आई हुई रहती है। इस पर बूढ़ा आदमी जीहे से कहता है कि उसकी माँ की शक्ल और उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा मिलती है और उसने उसकी माँ के लिए बहुत सारी चिट्ठियाँ डिलीवर की थी। कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैसे जूना के जाने के बाद टेसू और जूही एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और बहुत ही ज़्यादा पास आ गए। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब जूना युद्ध के लिए जा रहा होता है तो वहाँ उससे मिलने जूही और टेसू आते हैं। जूही अपने गले का नेकलेस अगेन उतार के टेसू को दे देती है, जो कि वो उस दिन हॉस्पिटल में छोड़कर आ जाता है। यहाँ पे जूना वो नेकलेस ले लेता है और वो वादा करता है कि वो जिंदा वापस आएगा। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जूना युद्ध से वापस लौट कर आता है और जूही उसका इंतज़ार कर रही होती है। यहाँ पर जूही जूना से पूछती है कि क्या तुमने शादी कर ली। इस पर जूना कहता है कि हाँ, मैंने शादी कर ली और यही उन दोनों की लास्ट मीटिंग रहती है। यहाँ पर जूही और जूना एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लास्ट फेयरवेल बोलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जूही टेसू से शादी कर लेती है। शादी के कुछ सालों बाद जूही को पता चलता है कि जूना अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार वो चाहता था कि उसकी अस्थियां जूही ही पानी में बहाए। यहाँ पर जूही को पता चलता है कि जब जूना उससे मिलने आता है और वो बोलता है कि उसकी शादी हो चुकी है, तब वो जूही से झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि जब तक जूही को पता नहीं चलेगा कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, तब तक जूही भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए वो जूही से झूठ बोल देता है कि उसने शादी कर ली और इसीलिए अब वो भी शादी कर ले। ये सुनकर जूही बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि जूही के साथ उसकी छोटी बेटी जीहे भी वहीं पे रहती है, जो ये सब कुछ देख रही होती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सांगमिन के पास सेम वही नेकलेस रहता है जो जूही ने जूना को दिया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जूना का एक छोटा बेटा भी था और वो छोटा बेटा ही सांगमिन है और कहानी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। प्रेजेंट डे में जूना का बेटा और जूही की बेटी उन दोनों की लव स्टोरी को आगे बढ़ा रहा होता है और यही थी द क्लासिक मूवी की स्टोरी। और ऐसी ही और मूवीज़ की स्टोरीज़ और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।